हमारी ये पंचायत है और पंचायत में अगर 5 आदमी भी आ गए तो वो भी पंच होते हैं, वो परमेश्वर होते हैं। उस भाजपा से मैं अपनों के 20 आज इस्तीफा देता हूँ साथियों। मरी तो जाएंगे और क्या होगा। राजनीति आए, लोग आएंगे जाएंगे, राजनीति करेंगे, मारेंगे जैसे भी सोमना आगे तो उठा फेंक देंगे। ये हमारी मांग है, इस गांव के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। रात के 10 बज रहे हैं और अभी बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है कल की एक महापंचायत के लिए। शांति देख रहे हो? ये जगह पिछले 10-12 दिन से दिन और रात 24 घंटे नहीं सोई। यहाँ लोग हुक्का पी के डिस्कशन करते रहते थे, बात करते रहते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते थे, मीडिया से बात करते थे। 24 घंटे इस जगह पर चहल पहल रहती थी। लेकिन आज यहाँ शांति है। क्यों? क्योंकि कल एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, पंचायत। सबको कल सुबह जल्दी उठना है, तो सब उसकी तैयारी में आज जल्दी सो गए। समय समय का खेल है। आज मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, कल यहाँ इतनी पब्लिक होगी। वो दूर जेसीबी देख रहे हो? एक ऐसी जेसीबी ने यहाँ के लोगों की लाइफ बदल दी, ख़त्म कर दी, उनके घर तोड़ दिए एक ऐसी जेसीबी ने। और आज सेम जेसीबी यहाँ इन लोगों की इस पंचायत में हेल्प कर रही है ताकि सब कुछ यहाँ का ग्राउंड ठीक हो सके और वो लोग अपना हक की लड़ाई लड़ सकें। राजनीति आए, लोग आएंगे जाएंगे, राजनीति करेंगे। देखो, ये अगर हम मालिक हक नहीं होता, हम ज़मीन का, हम भी सबसे कह देते भाई हटा दो, हम सबको, हम पूरा गांव पंचायत करता। हमारे गांव में बहुत प्यार है, हम बहुत प्यार से रहते हैं। 36 बिरादरी हमारे गांव में रहती है। बहुत सा होता है एक बहुल गांव हो गया, लेकिन हमारे गांव में 36 बिरादरी रहती है। सब प्रभावित हो रहे हैं इससे। मैं कहता हूँ पूरा गांव प्रभावित होता है, एक एक घर प्रभावित होगा। हम तो आपके माध्यम से और इस पंचायत के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम गलत नहीं थे, सरकार ने हमारे तथ्य गलत पेश करे हैं। तो हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं जिससे कि हमारी आवाज़ और जाए और कोई ना कोई हमारे सहायता के लिए कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाए। आप मुझे अब ये बताओ कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अनंतपुर के बाहर के लोग हैं उन्हें इस मुद्दे से क्यों जुड़ना चाहिए? पंचायत नहीं है कि वो फेल हो जाएगी या पब्लिक नहीं आएगी, वो होती है राजनीति। बिल्कुल सही। राजनीति में लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी पब्लिक नहीं आई तो हमारी ये हो जाएगा, भाई नहीं आई पब्लिक। सर हमारा देखो, हमारी ये पंचायत है और पंचायत में अगर 5 आदमी भी आ गए तो वो भी पंच होते हैं, वो परमेश्वर होते हैं, वो भी फैसला ले लेते हैं। जो कल रिजल्ट होगा इस जगह का, उसके पीछे एक बहुत अहम किरदार होगा। हो सकता है शायद इस जगह को वो क्रेडिट दिया जाए ना दिया जाए, पर ये जगह डिजर्व करती है। रात हमने जैसे देखा था, अब सुबह में पूरी कंडीशन ही बदल गई। मतलब सब कुछ अब यहाँ ऐसा परफेक्ट लग रहा है कि तामझाम तो सही हो रखा है। मतलब कुर्सियाँ इतनी सारी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये भर भी पाएंगी नहीं भर पाएंगी। अगर नहीं भरी तो इन लोगों को शायद दिक्कत तो होगी कि यार हमने उम्मीद रखी थी कि शायद इतने लोग आए थे। पानी की, टॉयलेट की और थोड़े बहुत रिफ्रेशमेंट की भी पूरी सुविधा है। मैं पिछले आधे घंटे से भाई के साथ हूँ और मुझे अभी तक भाई का नाम नहीं पता। और मैं ये बोल रहा था कि यार गाड़ी नहीं है गाँव में, कैसे जाएंगे? भाई ने तुरंत कहा मैं छोड़ के आऊँगा। और भाई अपना सब कुछ काम जिम्मेदारी छोड़ के हमें सबसे पहले यहाँ गांव में छोड़ना है। ये है गांव, ये है समाज और ये हैं लोग। मतलब आप कभी भी किसी भी समस्या में हैं, जो समाज है, जो गांव है, वो हमेशा आपको हाथ फैलाता हुआ दिखेगा कि हम हैं ना, हम हैं आपके लिए। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि कहीं ना कहीं इन्हें अपनी खुद की मदद के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। देखो, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसी चीज़ें, देखो ये जिस गांव से मैं आता हूँ वहाँ पे आपको ऐसे 200 बंदे
एज ए वॉलंटियर मिल जाएंगे जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। एक गांव की एक अपनी मतलब राष्ट्र धरोहर भी है, पुरातत्व विभाग में हमारा गांव आता है। हमारा गांव बड़ा ऐतिहासिक। टूटने कौन ना देंगे घर? अनंतपुर की। तू कहाँ का? अनंतपुर का। तू भी रोकेगा? हमारा फेंक मारेंगे, जैसे भी सोमना आगे तो उठा फेंक देंगे। जमीन हमारे आपकी, ना किसी के बाप की। जमीन हमारे आपकी, ना किसी के बाप की। जमीन हमारे आपकी, ना किसी के बाप की। यहाँ इतने पुराने पुराने घर हैं। अभी मैं इस घर को देख रहा हूँ, ये सन 1961 में बना हुआ है। इसका मतलब ये लोग यहाँ इससे पहले से रह रहे होंगे। जब ये घर बना रहे थे या बन रहा था, अगर रोकना था, अगर अवैध था तो शायद तभी रोक देते। बिजली का मीटर बिल्कुल मेरी साइड में लगा हुआ है। जब बिजली का मीटर लगाया गया इस घर में, शायद तब नहीं देखा गया कि ये अवैध है या ये गांव अवैध है। चीज़ें बहुत सारी हैं। क्या सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि अब अवैध है, तो क्या वो अभी 1-1.5 महीने पहले से अवैध हो गए, 1 साल पहले से अवैध हो गए? उससे पहले वो सब सही थे। गांव की पावन धरा को नमन करते हुए मातृशक्ति का अभिनंदन और बुजुर्गों के चरणों में नमन। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं स्वागत करता हूं विजय भाई का कि आप लोग अकेले ना समझे, पूरे भारत का गुजर विजय भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। इस बीजेपी की ईद से ईद अगर कहीं से बीजेपी खत्म होगी तो उत्तर प्रदेश से सबसे पहले खत्म होगी। तो फिर तुम क्यों आए हो? तुम क्यों आए हो फिर? भैया अब जब तुम इतनी दूर से आए तो हम भी तम देखने हमारे तुम कैसे मिलते फिर? जो कह रहे कुआ तो कुआ नहीं मिला, मनुष्य मनुष्य को मिल जाए। हाँ, ये सही मिलन हो और हम पे खाद है जो है भाई। साथियों, बहुत लंबे समय से हम भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहे हैं। करोड़ों रुपया भाजपा को मजबूत करने के लिए आज तक खर्च किया, लेकिन ये दर्द अपनी जाति का है, माताओं बहनों के अपमान का है, हमारे अस्तित्व को मिटाने का है। इसलिए आज मैं सरदारी में अपनी बिरादरी के सरदारी के बीचों बीच मैं ऐलान करता हूं, जिस भाजपा को खड़ा करने में हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, उस भाजपा से मैं अपनों के बीच आज इस्तीफा देता हूं। साथियों, राम राम। हौसला है। दूसरी भाषा में बात मरी तो जाएंगे और क्या होगा। इस गांव में पैदा हुआ हूँ। इस गांव की सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे। आप लोगों का सबका आभारी और धन्यवाद करता हूं। और यहाँ के नेताओं को बता देना चाहता हूं, जो यहाँ के प्रतिनिधि जी अपने आप को, चाहे वो कोई भी हो, इस फरीदाबाद का हरियाणा का प्रतिनिधि जो समझता हो कि फरीदाबाद में हम जुल्म करके ऐसे ही आसानी से चले जाएंगे, यहाँ जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। जय हिंद। उन पे तुरंत रोक लगाई जाए, तोड़ पे उनको अधिकृत किया जाए, उनके घर की छत न छीनी जाए, ये हमारी मांग है। और सरकार ऑर्डिनेंस लाए, भूल सुधारे। 2031 के मास्टर प्लान में कई बार सरकार अमेंडमेंट कर चुकी है, कई बार अमेंडमेंट करे, हमारे एरिया को आबादी और उस इको टूरिज्म के क्षेत्र में लाए, ये हमारी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए। देखो, सरकार नहीं जाएगी तो फिर हम जाएंगे, संघर्ष का हमारा रास्ता बंद नहीं हो सकता। और इसीलिए हम पंचायत के सामने आज पंचायत को लाइए, पंचायत हमें दिशा दे के जाए। मैं ये भी कह रहा हूँ, हमने दिशा लेने के लिए पूरे देश से पंचायत को लाई। पंचायत देखी, वे लोग भी देखे जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पर वो यहाँ आए हैं। कुछ लोग इंसानियत के नाते आए हैं, कुछ लोग समाज के लिए आए हैं, कुछ लोग अपनों के लिए आए हैं। जब लोग जुड़ जाते हैं तो एक हौसला मिल जाता है। मुझे नहीं पता कि इस पंचायत सब सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा,
लेकिन शायद इन लोगों के अंदर एक हौसला आ गया है कि हाँ यार, लोग हमारे साथ खड़े हैं, इंसान हमारे साथ खड़ा है, इंसानियत हमारे साथ है। सिर्फ गुज्जर ही समाज ही नहीं, अलग अलग जातियों के भी लोग यहाँ थे, इवन अलग अलग धर्म के भी लोग थे। उनसे मैंने पूछा तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि यार घर नहीं टूटना चाहिए किसी का। दूर दूर से महिलाएं आई हैं, किसी दूसरे ज़िले से आई है, दूसरे प्रदेश से आई हैं, तो भैया एक दूसरे के लिए खड़े रहना चाहिए। पता नहीं कब आपके ऊपर बात आ जाए। जो लोग आप देख रहे हैं, शायद उनको भी मैं कहूँगा कि अगर आप अभी यहाँ नहीं आए तो शायद आपको भी आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि यार किसी के साथ होना ज़रूरी है। एक दुख हो रहा है कि हाँ, मैंने देखा कि दूसरे ज़िले की महिलाएं हैं, लेकिन खुद अनंतपुर गांव की मुझे कोई औरत नहीं दिखाई दी। तो क्या आपके गांव पे आपत्ति है? आज भी आप अपने घर में बैठ के बैठेंगी? हाँ, कल महिलाओं की पंचायत हुई थी, मुझे पता है, लेकिन आज भी आना चाहिए। जो बाकी ज़िलों की महिलाएं आई हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, उनको भी अच्छा लगता, उनसे मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए। ठीक है, खत्म करते हैं।